सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। लगभग सभी स्टूडेंट्स के ये सवाल होते हैं कि सर एग्ज़ाम में हम ना अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, या तो हमारी बैक आ जाती, या तो भाई अच्छे ग्रेड नहीं मिलते। तो आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो अपना एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं। बिकॉज मैं मानता हूँ कि भाई जो फिफ्थ सेमेस्टर के हैं और जो सेकेंड ईयर के अंदर हैं उनको तो एक्सपीरियंस होगा, है ना। तो जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ये वीडियो उनके लिए कि भाई कितने पेज का आंसर लिखें, अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि फॉर्मेट। अब आप बोलोगे सर ये फॉर्मेट अब क्या आ गया। सो देखो, ये आपका सीबीएसई नहीं है कि भाई वहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा अब 5 मार्क्स का और आपने एक पेज पे आंसर लिखा और आपको 5 मार्क्स मिल गए। ये सोल है, ठीक है। ये कॉलेज लेवल का एग्ज़ाम है। यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं आपके वो 20-20 मार्क्स तक आते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है एक फॉर्मेट में लिखना होगा। अब फॉर्मेट क्या है ना। तो पहले ही समझते हैं कि आप मान लीजिए कि अगर एग्जामिनर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उस क्वेश्चन के जो आंसर आएगा ना उसको उसके बारे में पहले आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन को हिंदी में बोलते हैं परिचय या प्रस्तावना, है ना। तो आपको एक पेज का पहले प्रस्तावना देना होगा। जो आपका क्वेश्चन है उसके बारे में आपको एक इंट्रो देना होगा, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट आप नेक्स्ट हेडिंग आपकी आएगी कि उसका अर्थ क्या होता है ना। तो आपको उसके अर्थ और परिभाषा, पहले प्रस्तावना, उसके बाद सेकंड पेज पर आप लिखोगे अर्थ या परिभाषा की हेडिंग, है ना। तो आप इसकी परिभाषा लिखिएगा और साथ के साथ जो विद्वान लोग होते हैं ना, तो आपको इनकी परिभाषा भी अपने आंसर के अंदर इंक्लूड करनी है। इससे एग्जामिनर को ये अब पता चलेगा कि भाई जो स्टूडेंट है इसको बहुत कुछ आता है, इसको विद्वानों की परिभाषा याद, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो दे सकता है, ओके। और जो आपका नेक्स्ट हेडिंग होगी वो होगा जो आपका मेन बॉडी, जो क्वेश्चन में आपसे अब पूछा गया है उसके बारे में आपको लिखना है कि भाई इसके प्रकार क्या होते हैं, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है। ये क्यों इतना फेमस है और इसका आपको पक्ष और विपक्ष दोनों आपको मेंशन करना होगा ना। और लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष, ठीक है। निष्कर्ष को बोलते हैं कंक्लूजन। जो भी आपने आंसर लिखा होगा ना, आपको उसको राउंड फिगर में करना है कि भाई इस जो मेरा आंसर है इसका सारांश क्या है, ठीक है। निष्कर्ष का निकला। अगर आप देखो, निष्कर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो मार्क्स मिलेंगे एक्स्ट्रा। और ये सब आपको जो है 4 से 5 पेज के अंदर अंदर लिखना है, ठीक है। अगर 5+ पेज करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, बट टाइम इतना इतना नहीं होता। तो आप ये मान के ले सकते हैं कि आपको सिर्फ 4 या 5 पेज का एक आंसर को लिखना है, ओके। सो भाई हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग वैसे तो एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अगर हम इसके बारे में देखेंगे कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो एग्ज़ामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। भले ही आपने एक दो मिस्टेक करी हो, लेकिन एग्ज़ामिनर ये सोचेगा कि बच्चे ने जो है अच्छी हैंड राइटिंग में लिखा है तो मैं उसको मार्क्स दे देता हूँ, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तो आप जो मुझे लिखो अच्छी हैंड राइटिंग में और वो तुम्हें दे देगा, नहीं। ये देखिए, आपने एक मुहावरा सुना होगा, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ठीक है। तो जो आपके स्टार्टिंग के 2 घंटे होते हैं ना, वहाँ पे आपको अच्छी हैंड राइटिंग में एग्ज़ाम को लिखना होता है, ठीक है। भले ही आप जो है आखिरी के जो आपको 1 घंटा बचा हुआ है वहाँ पर आप जो है एकदम बेकार राइटिंग में लिखें, लेकिन जो आपके स्टार्टिंग के 2 घंटे होते हैं ना भाई, वो एकदम क्रूशल होते हैं। अगर आपने वहाँ पे अपने जो आंसर वो बना बना के अच्छी हैंड राइटिंग में साफ़ सुथरा मार्जिन के साथ अगर आपने लिखा तो आपको गारंटेड अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो भाई बिकॉज होता क्या है ना, सोल में आपको 3 घंटे में एग्ज़ाम देना होता है। और होता क्या है ना सोल वाले बच्चों के साथ, बिकॉज उनकी हैंड राइटिंग बड़ी बेकार रहती है, बिकॉज वो वही प्रैक्टिस नहीं होती उनकी, ठीक है। वो उनकी प्रैक्टिस रहती ही नहीं है, ठीक है ना। वो ना ही बुक पढ़ते हैं, ना ही कभी वो जो है घर पे जो है वो हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज कभी उठाते ही नहीं बुक वो, तो है ना। तो इसलिए उनकी हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो आप जो है घर पे प्रैक्टिस करिए, अपना स्टडी भी करिए, प्रैक्टिस भी करिए, और एक स्पीड बनाने की आप कोशिश करिए कि भाई मैं फास्ट स्पीड में भी अच्छी हैंड राइटिंग में लिख सकता हूँ। तो आप इसको प्रैक्टिस बनाइए, मैं आपको बता रहा हूँ आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। राइट इन पॉइंट वाइज, भाई इसका मतलब है कि आपको अपने आंसर को हो सके तो पॉइंट में ही लिखना है, ठीक है ना। अब पैराग्राफ से अब बचना है आपको। आपको हर आंसर का जवाब जो है वो अब पॉइंट वाइज में लिखना है, ठीक है ना।
आपको हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इससे क्या होता है, एग्ज़ामिनर को ईज़ी होता है कि वो आपके आंसर को चेक करे और आपको मार्क्स दे। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।